आज़ाद कश्मीर के मामले पर हम बात कर रहे हैं और सवाल ये है कि इस वक्त जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, हम ये जानने की कोशिश करें कि इस नहज पर क्यों पहुंचे ये हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों मुअज़्ज़ज़ पैनल को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो हालात हैं वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस की वजह से पहुंचे हैं। इसके लिए अभी हालिया जो लास्ट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी इसका इजहार किया गया कि गवर्नेंस इश्यूज हैं, और क्या सिर्फ आज़ाद कश्मीर में हैं या पूरे पाकिस्तान में हैं। तो बलूचिस्तान और केपी में तो बड़ी वजाहत से नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस टाइम पे जो गिलगित बल्तिस्तान है, जहां शहरों के अंदर तकरीबन 22-22 घंटे बिजली ही नहीं आ रही। स्कर्दू शहर, जिसके अंदर तकरीबन 2100 अफराद रोजाना 7 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए पूरे मुल्क से उतर रहे हैं, टूरिज्म लेके आ रहे हैं, लेकिन वहां एक आदमी भी जो दूर से आ रहा है तकरीबन 1 लाख रुपए रोजाना का खर्च कर रहा है। तो उसके बावजूद अगर वहां 22 घंटे बिजली नहीं है तो क्या मैं इसको गुड गवर्नेंस कहूंगा या मैं कहूंगा एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। दूसरी बात कश्मीर के ऊपर आ जाती है। अभी जिस तरह से शाहिद साहब ने बात कही, बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें देखें, मसला यह है कि पाकिस्तान ने जो उनके पैसे देने थे वो तो दे दिए। आजाद कश्मीर असेंबली भी दे दी, अलहदा सदर अलहदा वजीर आजम भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया, अलहदा झंडा और अलहदा तराना भी दे दिया। अब अगर वो पैसे वहां तक इस्तेमाल नहीं होते, लोगों के फलाह और बहबूद के ऊपर नहीं खर्च होते, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम ये देखते हैं कि ऐसे जो गलीज किस्म के लोग आते हैं जो पूरे निजाम को दरम भरम करके रख देते हैं, उसके बाद उन लोगों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई नहीं होती। 7 महीने गुजर गए, आप देख लें कि वहां फैसल मुमताज साहब बैठे हुए थे। फैसल राठौर साहब ने क्या किया, पहले तो ये पता चले, क्या वो एक दफा भी जाके इस धरने को बंद कराने के लिए उन्होंने कोई अमल किया? क्या बिलावल वहां गए? क्या शहबाज शरीफ साहब जो पूरी दुनिया के अंदर अमन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है, तो क्या उन्होंने वहां जाके कोई काम किया? या हमारे जो अहम तरीन लोग हैं, क्या उनमें से इदारों के लोग गए कि वहां धरना किसी सूरत खत्म करा देता? तो ये नहीं हुआ ना। इसका मतलब तो ये है कि मसला तो चाहे जो भी है वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का है या किसी और का, एक तरफ हम देखते हैं कि टीएलपी को और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को आप कह देते हैं कि जी ये कालादम है। बिल्कुल ठीक। जो भी ऐसा काम करे जो मुल्क की बका और सलामती के खिलाफ हो, उसको कालादम करार दिया जाए। लेकिन एक तरफ 9 मई के वाकयात भी होते हैं। 9 मई के वाकयात के अंदर जो भी मतलब चीजें हैं वो तो सामने ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि 9 मई किया, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना के बैठे हैं। तो कालादम क्या उन्होंने, ये टीएलपी ने या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जाके जीएचक्यू पे हमला किया, या कोर कमांडर का घर लाहौर में जिना हाउस जला दिया, या आईएसआई के ऊपर हमले किए, या उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश किया? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने बेसिस पे हमले किए। तो देखना यह है कि हमें जो जल्दबाजी के फैसले हैं, क्योंकि अवाम के अंदर एक दिन में इश्तियाल आता नहीं है और एक दिन में जाता नहीं है। 2025 में जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ बातचीत की थी और जो मुतालबात तस्लीम किए थे, मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहे हैं कि कितने दिनों से, कि जब से ये धरना शुरू हुआ उससे पहले का, कि जनाबे वाला एक आजाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन से पता चल जाएगा कि अगर आपने 38 में से चले 36 चीजें आपने मान भी ली थी, तो वो 36 चीजें जो मानी गई तो वो कितने फीसद उन पर अमल हुआ। यानी कि एयरपोर्ट दे दिया आपने, तो एयरपोर्ट के ऊपर यकीनन काम शुरू हो गया होगा, या उसका टेंडर हो गया होगा, या उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 जिसको PC1 कहते हैं वो बन गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपके वहां उनके साथ वादे वफा नहीं किए गए। दूसरी जाने पुल दे दिए, भाई पुल दे दिए तो वही कितने % काम हुआ, उसके ऊपर टेंडर हो गया नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो इससे जुडिशल कमीशन पता चल जाए, मेरी एक इजाजत से देखें, इसके अंदर जुडिशल कमीशन से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वफा नहीं की और कौन सी हुकूमत ने वफा नहीं की। लेकिन पाकिस्तान को क्यों सजा मिल रही है, ये है वो खतरनाक। आपका पॉइंट आ गया अब्दुल्ला गुल साहब।